लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में देश भर के 7 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 सीटें भी शामिल है। दिल्ली की 7 सीटों में जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। ये सीट बीते कुछ दिनों से बड़े नेताओं और विशाल रैलियों की वजह से आकर्षण का केंद्र रहा है। बीजेपी की ओर से इस सीट से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं। मनोज तिवारी लगातार 2 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। अब समझना यह जरूरी है कि दिल्ली का माहौल क्या है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए भी ये सीट साख बचाने की लड़ाई बन गई है। दोनों ओर से नेता इस सीट पर ताबड़तोड़ रैली कर चुके हैं। बीते कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने यहां रैली की थी। गुरुवार को राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा को यहां संबोधित किया। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इस इलाके में रोड शो भी किया। सीएम केजरीवाल ने बिना नाम लिए कहा था कि कन्हैया कुमार को जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। अब ये समझने वाली बात यह है कि बिहार पूर्वांचल फैक्टर कितना काम करेगा यहाँ। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बिहार और पूर्वांचल से आकर बसी आबादी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस निर्वाचन क्षेत्र का औसत जनसंख्या घनत्व 36,155 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम 22 लाख लोग रहते हैं। इस वजह से ही बीजेपी और कांग्रेस ने बिहार और पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को यहां से प्रत्याशी बनाया है। मनोज तिवारी पिछले 2 लोकसभा चुनाव यहां से जीत चुके हैं। साल 2019 में उनका मुकाबला कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित से हुआ था। ये चुनाव मनोज तिवारी ने जीत लिया था। मनोज तिवारी को तकरीबन 54% वोट मिले थे उस समय, जबकि शीला दीक्षित को 29% ही वोट मिले थे। साल 2014 के चुनाव में भी बीजेपी के मनोज तिवारी इस सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को 11% वोट के अंतर से हराया था। मनोज तिवारी को 2014 लोकसभा चुनाव में 45% वोट मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार को क्या बिहार के होने का फायदा चुनाव में मिलेगा या मनोज तिवारी उन पर भारी पड़ेंगे। माना यह जा रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस के पिछले उम्मीदवारों से बेहतर वोट प्रतिशत मिलेगा। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। जहां तक कन्हैया के जीतने का सवाल है, इस पर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय चेहरे के आधार पर वोट डालते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा पैटर्न देखा भी गया है, लेकिन कन्हैया की उम्मीदवारी को कमतर नहीं देखा जा सकता है। इस बार उनकी उम्मीदवारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उन्हें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यानी दोनों का साथ मिला हुआ है। इसके साथ कन्हैया को मुस्लिम वोटर्स का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगे का केंद्र इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। दंगों के बाद पहली बार इस सीट पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 2020 दंगों में जिन परिवार को सीधे तौर पर असर हुआ था वो कन्हैया के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि मनोज तिवारी मौजूदा सांसद थे यहाँ से, और मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देगी, ऐसा माना जा रहा है। गौर तलब है कि दंगे के बाद हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली की 10 विधानसभा सीट में से 7 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कन्हैया कुमार जीतेंगे या फिर हैट्रिक मारेंगे मनोज तिवारी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।